हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 2 और अध्याय है आज का हमारा एक मंदिर हो। अध्याय है 38। सन 1965 से 1970। अब शील प्रभुपाद की एक योजना थी कि यदि अमेरिकी लोग कृष्ण भावना की ओर मुड़ जाएंगे तो बाकी का सारा संसार भी उनका अनुगमन करेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल अमेरिका वरन सारे संसार में विशेष रूप से भारत में स्थापित करना चाहते थे प्रभुपाद जी कि जैसे बाहर के देशों में कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है वो फैल रहा है, ऐसे ही भारत में फैले। और अब जो है मुंबई में भक्तजनों को साल भर से ज़्यादा हो गया था आकाशगंगा इमारत की 7वीं मंजिल पर 2 अपार्टमेंट में रहते हुए। प्रभुपाद को इससे संतोष नहीं था। वे मुंबई में भी भूमि चाहते थे जिस पर भवन बनाया जाए और उनके जो शिष्य हैं वहाँ पर रहकर प्रचार प्रसार करें। तभी नवंबर में एक श्रीमान एन ने अरब सागर के तट पर जुहू स्थित 5 एकड़ जमीन को इस्कॉन के हाथों बेचने का प्रस्ताव रखा। जो ही प्रभुपाद इस भूमि पर पहुँचे उन्हें स्मरण हो आया कि वर्षों पूर्व उन्होंने इसे देखा था और इस पर विचार किया था। वो अमेरिका जाने के कुछ सप्ताह पूर्व सिंधिया कॉलोनी में रह रहे थे। संध्या समय वे सिंधिया स्टीम कंपनी की मालकिन श्रीमती सुमति मोरार्थ जी के जुहू स्थित घर जाकर उन्हें और उनके अतिथियों को श्रीमद् भागवतम पढ़कर सुनाते और समझाते थे। उन्होंने इसे कृष्ण का स्मरण पत्र समझा कि जैसे कृष्ण ने उन्हें ये पत्र भेजा है और ये सब कुछ स्मरण कराया है। यह स्थान अच्छा था, शांत था, बहुत दूर भी नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी इसको खरीदना चाह रहे थे। सारे विश्व के भक्तगण प्रभुपाद के मुंबई केंद्र की योजना सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि अब प्रभुपाद जी जो है मुंबई में भी अपना एक केंद्र खोलेंगे। वहाँ उन्हें एक भूमि पसंद आई है। मुंबई में प्रभुपाद के जयपुर जाने के कुछ दिन पहले तमाल कृष्ण ने संन्यास लेने के लिए उनकी अनुमति की याचना की थी और प्रभुपाद ने केवल कुछ को ही संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था। और जब उन्होंने ये बात तमाल कृष्ण से सुनी तो प्रभुपाद को ये विचार बहुत पसंद आया कि तमाल कृष्ण को संन्यास दीक्षा दी जाए और प्रभुपाद इसके लिए राज़ी भी हो गए। तमाल कृष्ण गोस्वामी को संन्यास की दीक्षा देते समय शील प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास मंत्र भी दिया और ऐसे चलकर जो है तमाल कृष्ण की संन्यास दीक्षा हो गई। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से भेंट की और पुनः कहा कि 50,000 रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान होते ही वे भूखंड में चले जाना चाहते थे। श्रीमान एन समझौते पर अटल थे और प्रभुपाद ने मामला कानूनी कार्यवाही के लिए अपने वकील श्रीडी को सौंप दिया था। मुंबई से प्रस्थान करने की तैयारी में लगे प्रभुपाद के मन में प्रसन्नता थी कि इस्कॉन के जुहू में नई जायदाद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और वे प्राय अपनी योजनाओं के बारे में बात करते थे। इस्कॉन एक विस्मयकारी मंदिर बनाएगा और कृष्ण भक्तों के एक सहकारी गृह निर्माण संघ की स्थापना करेगा जो इस्कॉन का प्रथम नगर होगा। इस्कॉन के इस ऊंचे सहराज्य में समाहत लोग अपने आवास खरीदेंगे। भक्तों को ऐसे परिसर का विकास और संचालन करने के लिए विशेषज्ञ बनना पड़ेगा
और यहाँ सफल होने के बाद यही नमूना वे अन्य नगरों में भी लागू करेंगे। व्यवसायी और पेशावर श्रमिक इस सहकारी संघ के अंतर्गत अपने परिवारों के साथ भक्तों के रूप में रहेंगे और अपने बच्चों को इस्कॉन स्कूल में भेजेंगे। प्रभुपाद बार बार हॉलिडे इन की तरह एक होटल बनाने की बात करते जो विदेशियों और पर्यटक व्यवसायियों के लिए उपयुक्त होगा, जिसकी एक मंजिल इस्कॉन के आजीवन सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां वे निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आहार गृह की व्यवस्था विशेषज्ञ ब्राह्मण रसोइयों के हाथ में होगी, जो दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करेंगे। राधा रास बिहारी को दिन में 52 नैवेद्य चढ़ेंगे और प्रसाद का वितरण आवासियों द्वारा अभ्यंगतों में होगा। और ये राधा रास बिहारी कौन है? हमारे मुंबई के अर्चा विग्रह है। तो श्री श्री राधा रास बिहारी की